योग दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। 2015 में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 35,000 लोगों ने एक साथ योग किया। ये भी एक विश्व रिकॉर्ड था। पिछले साल मुझे अमेरिका में यूएन हेडक्वार्टर्स में योग दिवस के आयोजन का नेतृत्व करने का अवसर मिला था। इसमें भी 130 से ज्यादा देशों के लोगों ने भाग लिया था। योग की ये यात्रा अनवरत जारी है। भारत में आयुष विभाग ने योग प्रैक्टिशनर्स के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया है। मुझे खुशी है कि आज देश में 100 से ज्यादा बड़े संस्थानों को इस बोर्ड से मान्यता मिल चुकी है। विदेश के 10 बड़े संस्थानों ने भी भारत के इस बोर्ड से मान्यता प्राप्त की है। साथियों, आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है। मैं विश्व में हर जगह जितने भी ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, जहां भी जाता हूं, शायद ही कोई एक आध मिल जाएगा जो मेरे से योग की बात न की हो। दुनिया के सभी वरिष्ठ नेता जब भी मौका मिलता है मेरे से योग की चर्चा जरूर करते हैं और बड़ी जिज्ञासा से सवाल पूछते हैं। दुनिया के कितने ही देशों में योग डेली लाइफ का हिस्सा बन रहा है। मुझे याद है मैंने 2015 में तुर्कमेनिस्तान में योग सेंटर का उद्घाटन किया था। आज वहां योग बेहद पॉपुलर हो चुका है। तुर्कमेनिस्तान की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी योग थेरेपी को शामिल किया गया है। सऊदी अरब ने तो योग को अपने एजुकेशन सिस्टम में भी शामिल किया है। मंगोलिया में भी मंगोलियन योग फाउंडेशन के तहत कई योग स्कूल चलाए जा रहे हैं। यूरोपियन देशों में भी योग का चलन तेजी से बढ़ा है। जर्मनी में आज करीब 1.5 करोड़ लोग योग प्रैक्टिशनर बन चुके हैं। आपको ध्यान होगा इसी साल भारत में फ्रांस की 101 साल की एक महिला योग टीचर को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। वो कभी भारत नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने योग प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। आज विश्व के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज में योग पर रिसर्च हो रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। साथियों, बीते 10 वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है, उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। आप देखिए, भारत में ऋषिकेश,
काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है। आज योग रिट्रीट बन रहे हैं, योगा रिसोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट में, होटल्स में योग के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनाई जा रही है। मार्केट में योग के लिए डिजाइन परिधान, एपरल्स, इक्विपमेंट आ रहे हैं। लोग अब अपनी फिटनेस के लिए पर्सनल योग ट्रेनर्स भी रख रहे हैं। कंपनियां भी एम्प्लॉय वेलनेस इनिशिएटिव के तौर पर योग और माइंडफुलनेस प्रोग्राम शुरू कर रही है। इन सब ने युवाओं के लिए नए अवसर बनाए हैं, युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाए हैं। फ्रेंड, द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। The world is looking at yoga as a powerful agent of global good. Yoga helps us live in the present moment without baggage of the past. It connects us with ourselves and our deepest feelings. It brings about oneness of the mind, body, and soul. Yoga helps us realize that our welfare is related to the welfare of the world around us. When we are peaceful within, we can also make a positive impact on the world. साथियों, योग केवल एक विद्या नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। इसलिए आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जा रहा है। स्पेस प्रोग्रेस में भी जो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें भी योग और ध्यान की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, सहन शक्ति भी बढ़ती है। आजकल तो कई जेलों में कैदियों को भी योग कराया जा रहा है ताकि वो सकारात्मक विचारों पर अपने मन को केंद्रित कर सके। यानी योग समाज में सकारात्मक बदलाव के नए रास्ते बना रहा है। साथियों, मुझे विश्वास है योग की ये प्रेरणा हमारे सकारात्मक प्रयासों को ऊर्जा देती रहेगी। साथियों, आज थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि वर्षा ने कुछ बाधाएं पैदा की, लेकिन कल से मैं देख रहा हूं पूरे जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में योग के प्रति जो आकर्षण बना है, जिस उमंग और उत्साह के साथ लोग योग के साथ जुड़ने के लिए आतुर हैं, ये अपने आप में जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को भी एक नई ताकत देने का अवसर बन गया है। मैं आज इस कार्यक्रम के बाद ऐसे जो योग से जुड़े लोग हैं उनको मिलकर के ही जाऊंगा। बारिश के कारण हमें इस खंड में आज इस कार्यक्रम को करना पड़ रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में 50-60 हजार लोगों का योगा कार्यक्रम में जुड़ना ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को
बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। पूरे विश्व के योग प्रेमियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वचनों के लिए सहृदय धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। Ladies and gentlemen, we now head towards the live practice of the Common Yoga Protocol. Now I request Dr. Kashinath Samgati, Director Mora. अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 10वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, जिसे आज पूरा भारत समेत पूरा विश्व मना रहा है। और देखिए, खासियत ये है कि 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी इस वक्त आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के डल झील में मौजूद और उन्होंने उस कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया। फिलहाल आप ये ताज़ा तस्वीर आप देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह योगाभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं और लोग भी उनके साथ मौजूद हैं। योग कितना ज़रूरी है एक निरोगी काया और साथ ही साथ एक निरोगी मानसिक तौर पर भी आप उतना स्वस्थ रहते हैं। और योग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो मनाया जाता है। 2015 से हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और 2024 में भी योग फॉर द सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी खुद के लिए योग और समाज के लिए योग, ये एक थीम रखी गई 2024 के लिए। हमने देखा कि 2000 और ख़ासतौर पर कोविड के बाद से लगातार हर एक के जीवन में योग जिस तरीके से निरंतर उतरा है, उसके बाद से लोगों ने अपने जीवन में एक बदलाव जो महसूस किया है, तो उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। देश भर में योग दिवस को लेकर एक अलग ही लेवल का उत्साह देखने को मिल रहा है, एक अलग ही स्तर का उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद पूरे विश्व भर में भारत के प्रयास और मोदी के प्रयास के बाद पूरे वैश्विक मंच पर, वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा। और जिस वक्त ये प्रस्ताव रखा गया था 24 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली मर्तबा यूएन सभा में, यानी कि यूनाइटेड नेशन असेंबली में, यूएन असेंबली में उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था पहली बार 2014 में, जिसको 11 दिसंबर 2014 में फिर समर्थन मिला, उसे प्रस्ताव को पास किया गया। और फिर 21 जून 2015 को पहली बार वो मौका आया जब भारत समेत पूरे विश्व भर में योगा दिवस को मनाया गया। उस वक्त 177 देशों का सहयोग भारत को मिला था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के आह्वान को लेकर, यानी सीधे तौर पर पीएम मोदी को मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश की, संकल्प लिया, प्रयास किया, एक पहल की कि किस तरीके से हम वैश्विक मंच पर योगा को बढ़ावा दे सकते हैं, योग को उतार सकते हैं अपने जीवन में। तो उसी प्रयास को लगातार साकार होते हुए भारत देख रहा है और ये भारत के लिए गौरवान्वित हो जाने वाला पल है, गौरवान्वित कर देने वाला पल है कि जब भारत की गई किसी पहल को पूरा विश्व अपना रहा है पूरे। और ये गुरुग्राम की आप तस्वीरें देख रहे हैं फिलहाल, जहां पर जो लोग हैं वो योग अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं।
फिलहाल ये ताज़ा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक एक कर अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख रहे थे योगाभ्यास करते हुए। अब ये गुरुग्राम की तस्वीरें हैं, अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं, तमाम तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं और कार्यक्रमों में योगाभ्यास किया जा रहा है। छोटे बच्चे हों या फिर युवा हो, इसका अभ्यास करना है। आराम से श्वास छोड़ते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धीरे धीरे घुमाइए। श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसका अभ्यास एक और बार विपरीत दिशा में करेंगे। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए सिर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जाइए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की तरफ। एक और बार धीरे धीरे श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे। और अब दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके जाइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास स्तन संचालन का अभ्यास करेंगे। जिसे भी गर्दन में दर्द है, कंधों में दर्द है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से सिर के ऊपर लेके जाइए और दोनों हाथों का हथेलियों का मुख बाहर की दिशा में हो और कंधे शिथिल हो और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके आइए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे। अगला अभ्यास स्कंद चक्र अभ्यास। धीरे धीरे दोनों हाथों को बगल में से कंधों के समान अंतर लेके जाइए। हथेलियों का मुख ऊपर की ओर रखें और दोनों हाथों को कोहनी से मोड़ते हुए दाएं हाथ को दाएं कंधे पर और बाएं हाथ को बाएं कंधे पर स्थापित करें और दोनों कोहनी को छाती के सामने लेके आइए और धीरे धीरे दोनों कोहनी को घड़ी की सुई के समान घुमाइए। इसका अभ्यास एक और बार करेंगे। पूरा ध्यान कंधों पर और विपरीत दिशा में भी इसका अभ्यास करिए। धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे और दोनों हाथों को श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास कटी चालन का अभ्यास। दोनों पैरों को कंधों के समान अंतर रखें। दोनों हाथों को सामने से ऊपर कंधों के समान अंतर लेके आइए। हथेलियां के मुख अंदर की तरफ रहे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ राइट साइड कमर को घुमाइए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सीधा आ जाइए। श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। इसका अभ्यास विपरीत दिशा में श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाएं तरफ घुमाइए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आइए और दोनों हाथों को श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास घुटने चालन क्रिया। जिन्हें भी घुटने में दर्द है, अर्थराइटिस है, गठिया जैसे शिकायत है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधों के समानांतर लेके आइए। हथेलियों का मुख नीचे की तरफ रहे और श्वास छोड़ते हुए बैठ जाइए आदि कुर्सी के ऊपर बैठे जैसे और धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर खड़े हो जाए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए नीचे की तरफ और धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ और दोनों हाथों को नीचे की तरफ और विश्राम कीजिए। यहाँ चालन क्रिया का अभ्यास समाप्त हुआ। अब हम योगासनों का अभ्यास शुरू करेंगे। सभी आसनों का अभ्यास एक एक बार करेंगे। पहला आसन ताड़ासन। दोनों पैरों के बीच में 2 इंची का दूरी बना के रखिए। दोनों हाथों को सामने से कंधों के समान अंतर लेके आइए। दोनों हथेलियों को मिलाइए और
उंगलियों को फंसाइए और हथेली को बाहर की तरफ घुमाइए और धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। हो सके तो एड़ियों को ऊपर उठाने का प्रयास और संतुलन बनाने का प्रयास, और धीरे धीरे एड़ियों को नीचे लीजिए और दोनों हाथों को नीचे लेके आकर सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास पाद हस्तासन। यहाँ अभ्यास जिसे IBP है, हर्निया है, हाइपरगैस्ट्राइटिस है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों के बीच में 4 इंची का दूरी बना के रखिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से सिर के ऊपर लेके जाइए और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकिए और दोनों हाथों को दोनों पैरों के पंजे के पास रखिए या एंकल के पास रखने का प्रयास करें। इस अवस्था में कुछ देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को और कमर को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए और विश्राम कीजिए। यहाँ अभ्यास पाचन क्रिया में डाइजेशन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, पेट की चर्बी को घटाता है। अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों को कमर पर रखें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर, गर्दन, छाती को पीछे की तरफ लेके जाइए। इसका अभ्यास करते समय आंखें खुली रहे और इस अवस्था में थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर, गर्दन, छाती को सामान्य स्थिति में लेके आइए और दोनों हाथों को पहले जैसे सामान्य स्थिति में रखिए और विश्राम कीजिए। अब हम बैठकर करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे, सिटिंग सीरीज। धीरे धीरे अपने मैट पर बैठ जाइए, पैरों को सामने की तरफ सीधा करें, दोनों हाथों को नितंब के पास रखें, गर्दन, कमर, सिर सीधा रखें। इसको दंडासन कहते हैं। इस अवस्था से अगले आसन भद्रासन का अभ्यास करेंगे। दंडासन की स्थिति से दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए दोनों कमरे को मिलाइए और पंजों को दोनों हाथों से पकड़िए। श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को शरीर की तरफ खींचिए और घुटने को जमीन पर स्थापित करने का प्रयास कीजिए और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। इसका अभ्यास पेल्विक फ्लोर मसल को मजबूत करता है और मांसपेशियों में रक्त संचार को बढ़ाता है। और धीरे धीरे दोनों हाथों को जोड़िए, पैरों को आगे की तरफ फैलाइए और दंडासन में आइए और शीघ्र दंडासन में विश्राम कीजिए। दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाइए, दोनों पैरों के बीच में 1 फुट के अंतर रहो, गर्दन को एक तरफ दाएं या बाएं तरफ रखें और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास वज्रासन। यहाँ अभ्यास जिन्हें घुटने में दर्द है, आर्थराइटिस है या घुटने का सर्जरी हुआ है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ करना है। शीघ्र दंडासन से दंडासन में और एक एक पैर को पीछे की तरफ मोड़िए और दंडासन से वज्रासन में आ जाइए। एड़ियां बाहर की तरफ है, घुटने मिले हुए होना है और दोनों एड़ियों के बीच में बैठ जाइए। दोनों हाथों को घुटने पर स्थापित करें और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। यह अभ्यास पेल्विक फ्लोर मसल को मजबूत करता है और मांसपेशियों में रक्त संचार को बढ़ाता है और पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है। अगला आसन यहीं से हम अर्ध मुस्कुरासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन की स्थिति से धीरे धीरे घुटने पर खड़े हो जाइए। घुटने के बीच कुछ अंतर बना के रखिए, दोनों हाथों को कमर के पीछे रखिए, कलाई ऊपर और उंगलियां नीचे की तरफ रहे और धीरे धीरे श्वास को करते हुए सिर, गर्दन, छाती के ऊपर की भाग को पीछे लेके जाइए। इस दौरान आंखें खुली रहे और इस अवस्था में थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास पर बने रहिए। यहाँ अभ्यास बैक मसल को मजबूत करता है
और कमर दर्द को दूर करता है। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर, गर्दन और छाती को सामान्य स्थिति में लेके आइए और धीरे धीरे वज्रासन में पुनः बैठ जाइए। अगला अभ्यास शशकासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन की स्थिति से दोनों घुटनों को बाहर की तरफ खोले, दोनों हाथों को हथेलियों को आगे फर्श पर स्थापित करें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को सरकाते हुए शरीर को आगे की ओर लेके जाइए। नितंब एड़ियों पर टिका के रखें, छाती को तर्ती पर स्थापित करें और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। यहाँ अभ्यास फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, अपर बैक मसल को मजबूत करता है और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सरकाते हुए शरीर के पास लेके आइए और दोनों हाथों को घुटने पर स्थापित करें और विश्राम कीजिए। यहीं से हम उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बगल में से सिर के ऊपर लेके जाइए और एक एक हाथ को, दाएं हाथ को मोड़ते हुए बाएं कंधे पर और बाएं हाथ को मोड़ते हुए दाएं कंधा पर स्थापित करें। गर्दन को सीधा रखने का प्रयास। इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बनी रहिए। यह अभ्यास फेफड़ों का कार्यक्षमता को बढ़ाता है। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और बगल में से नीचे लेके आइए और दोनों घुटनों को जोड़िए। पुनः वज्रासन में आइए और दोनों पैरों को एक एक करके सामने की तरफ खोलिए और पुनः शीतल दंडासन में विश्राम कीजिए। अब हम पेट के बल करने वालों आसनों का अभ्यास करेंगे। दंडासन की स्थिति से पेट के बल लेट जाइए, सिर को आगे मंच की तरफ रखें और पैर नीचे की तरफ रहे। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का अंतर बना के रखें। दोनों एड़ियां अंदर और पंजे बाहर की तरफ रहे। दोनों हाथों को मोड़ते हुए दाएं हथेली को बाएं हथेली पर स्थापित करें और बाएं गाल को दाएं हाथ पर स्थापित करके रखें और इस अभ्यास को मकरासन कहा जाता है। और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। यह आसन शरीर और मन को नियंत्रण करता है, शांति प्रदान करता है। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए और धीरे धीरे श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को छाती के पास रखें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हथेलियों को छाती के पास रखिए और श्वास भरते हुए सिर, गर्दन, छाती को ऊपर आसमान की तरफ उठाइए और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास पर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आइए और मकरासन में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास शर्वासन। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथों को जांघों के पास स्थापित करें, कोड़ी को जमीन पर स्थापित करें। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, घुटने को सीधा रखने का प्रयास। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए। यह आसन साइटिका, कमर दर्द जैसे शिकायतों को दूर करता है और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे लेके आइए। पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए और शरीर में ऊर्जा का महसूस करने का प्रयास। अब हम पेट के बल करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सुखन शीर्षक आसन। बाएं या दाएं तरफ करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। अब हम सेतुबंध आसन का अभ्यास करेंगे, जिसे गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास लेके आइए और दोनों हाथों से एंकल को पकड़िए और श्वास लेते हुए नितंब को और कमर को ऊपर उठाइए। ब्रिज के आकार शरीर का आकृति बनाइए और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस पर थोड़ी देर बनी रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर को नीचे लेके आइए
सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास अर्ध हलासन। दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को शरीर के पास रखिए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाइए 45 डिग्री तक और धीरे धीरे ऊपर 90 डिग्री तक भी लेके जाने का प्रयास कीजिए और घुटने को सीधा रखने का प्रयास। और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ और धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे लेके आइए और धरती में स्थापित कीजिए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे, जिसे आईबीपी है, हर्निया है, कमर दर्द है, ऐसे व्यक्ति थोड़ी सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। धीरे धीरे दोनों पैरों को घुटने से मोड़िए, घुटने को सीने के पास लेके आइए और दोनों हाथों से पकड़िए और श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाइए। जिसे गर्दन में दर्द है, सिर को ऊपर उठाने का प्रयास मत कीजिए और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास पर। यह आसन पाचन क्रिया को बढ़ाता है, डाइजेशन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, अजीर्ण कब्जी जैसे विकारों को निवारण करता है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और पैर को नीचे लेके आइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अब हम विश्व का सभी जीव जंतुओं का मनपसंद आसन शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए और हाथों को शरीर के पास लेके आइए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाइए और पूरा शरीर को खींचिए, सकारात्मक खिंचाव लाने का प्रयास कीजिए। इस अवस्था में 2 से 3 श्वास प्रश्वास तक बने रहिए और श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस शरीर के पास लेके आइए और पैरों के बीच में हाथों के बीच में उचित दूरी बना के रखिए। हथेलियों का मुख आसमान की ओर खुले रहे, आंखें बंद रखे और गहरा लंबा श्वास लीजिए और गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़िए। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहना है। शरीर में उत्पन्न होने वाले ऊर्जाओं का महसूस करने का प्रयास। गहरा लंबा श्वास लीजिए और गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़िए। शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग को देखने का प्रयास और पूरा शरीर को शिथिल करने का प्रयास। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। पूर्णता से विश्राम कीजिए और धीरे से बाएं या दाएं करवट लेते हुए बैठ जाइए। दाएं या बाएं करवट लेते हुए उठकर बैठ जाइए। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। इसका अभ्यास 2 बार करेंगे प्लीज आवृत्ति के लिए, जिसे आईबीपी, हर्निया, कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ करना है। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, आंखें बंद रखें, कमर गर्दन सीधा रखें, दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा धारण करके घुटने पर स्थापित करें। गहरा लंबा श्वास लेना है और पेट की मांसपेशियों को दबाते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है। पहला चरण
अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं हाथ से ध्यान मुद्रा धारण कीजिए और दाएं हाथ से राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा धारण कीजिए। बाएं नासिका रंध्र को अंगूठे से बंद करते हुए बाएं नासिका रंध्र से श्वास को धीरे धीरे अंदर लीजिए। अब बाएं नासिका रंध्र को बंद करते हुए दाएं नासिका रंध्र से श्वास को बाहर छोड़िए। पुनः दाएं नासिका रंध्र से श्वास को अंदर लीजिए और बाएं नासिका रंध्र से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहे। बाएं नासिका रंध्र से श्वास अंदर और दाएं नासिका रंध्र से श्वास बाहर, दाएं से अंदर, पुनः बाएं से बाहर। ध्यान रहे श्वास धीमा, गहरा और लयबद्ध हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, एकाग्रता को बढ़ाता है। तनाव, चिंता, अवसाद, अनिद्रा जैसे विकारों को नियंत्रित करता है। और धीरे धीरे बाएं नासिका रंध्र से श्वास को बाहर छोड़ते हुए वापस पुनः सामान्य स्थिति में आ जाइए। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जीभ को बाहर निकालिए और जीभ को दोनों तरफ से मोड़ते हुए पक्षी के चोंच के आकार बनाइए और जीभ से गहरा श्वास लीजिए और नाक से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़िए। पुनः इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे जीभ से श्वास अंदर और नाक से श्वास बाहर। शीतली प्राणायाम शरीर में एकाग्रता को बढ़ाता है, उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करता है और नासिका से श्वास छोड़ते हुए विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए। दोनों अंगूठे से कान बंद कीजिए। उंगलियों को चेहरे पर स्थापित करें। नाक से श्वास अंदर लीजिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कंठ से बवरे जैसे शब्द को उत्पन्न कीजिए। एक और बार नाक से श्वास अंदर और बवरे जैसे कंठ से ध्वनि को उत्पन्न करते हुए नाक से श्वास को बाहर। कंठ से उत्पन्न हुए तरंगों को महसूस करने का प्रयास और तरंगों को मस्तिष्क तक लेके जाने का प्रयास। और धीरे से दोनों हाथों को वापस लेके आइए। यहाँ भ्रामरी प्राणायाम तुरंत तनाव, अवसाद, चिंता को दूर करता है। अब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। आंखें बंद रखे, कमर गर्दन सीधा। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा का धारण कीजिए। कंधों को शिथिल रखे और श्वास प्रश्वास पर पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। श्वास धीमा और गहरा रहे। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। शुद्ध विचार और भावनाओं को प्रति सजगता। अपने हृदय में प्रणव को धारण कीजिए। पूर्णतः निर्विचार होने का प्रयास। ध्यान में
अभ्यास गहरा लंबा श्वास लीजिए और गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़िए। और मन ही मन में संकल्प धारण कीजिए कि मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए संकल्पबद्ध हो और देश के विकास के लिए समर्पित हो। अब हम शांति के सद्भावना के मंत्र के साथ आज का अभ्यास समाप्त करेंगे। हम सब सुखी रहे, हम सब रोग मुक्त रहे, हम सबका जीवन मंगलमय रहे, कोई भी दुख का भागी ना बने। दोनों हथेलियों को दर्शन कीजिए। कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे के ऊपर और आंखों पर स्पर्श कीजिए और धीरे धीरे पलकों को झपकाते हुए कोमलता से दोनों आंखों को खोलिए और सामान्य स्थिति में आइए। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, योगमय हो। जय हिंद, जय भारत। सभी योग अभ्यासियों के लिए आप अपने मैट पे बैठे रहिए। जाने दीजिए सबको। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रस्थान करने के बाद हम सबको देंगे। नहीं तो उठा, आप सभी भी जाइए। आप सभी को तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से, श्रीनगर से, जहां पर प्रधानमंत्री तो ये तस्वीर आप देख रहे थे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग का एक बार फिर से संदेश दिया। ये आप तस्वीरें देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगाभ्यास करते हुए। योगा को किस कदर बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए, और इस पर गर्व होना चाहिए। इस पर गौरवान्वित कर देने वाला पल ये होता है जब हम अपनी परंपरा को वैश्विक मंच तक लेकर जाते हैं, वैश्विक पटल पर आगे बढ़ाते हैं और पूरे विश्व भर में भारत की इस परंपरा को हम देख रहे हैं कि पूरा विश्व अपना रहा है। ऋषि मुनियों की परंपरा, भारत की विरासत, भारत की परंपरा, भारत की धरोहर आज पूरे विश्व भर में जानी जा रही है। योग एक ऐसा माध्यम जो आपको सरल, जो आपको आसान, जो आपकी ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देगा, जो आपके स्वास्थ्य को न केवल शारीरिक तौर पर स्वस्थ रखता है बल्कि आप मानसिक तौर पर भी अपने आप को बेहद स्वस्थ और हल्का महसूस करने लगते हैं। हमने अक्सर किताबों में पढ़ा था पहले कि योगा के ये स्टेप्स होते हैं या फिर इस तरह के योगा होते हैं, कितने प्रकार के योगा होते हैं। लेकिन इन बीते 10 सालों में हम देख रहे हैं कि योगा न केवल किताबों तक है, टेक्स्ट बुक्स तक है, बल्कि अब वो लोग अपने निजी जीवन में उतार रहे हैं, क्योंकि ऋषि मुनियों की ये परंपरा और ये धरोहर और ये विरासत बदलते वक्त के साथ, बदलते दौर के साथ कहीं गायब हो गई। लेकिन उसको वापस हम पूरे विश्व भर में अगर फैलाने का काम कोई कर रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश भारत, और इस पर गर्व होना चाहिए, इस पर प्राउड होना चाहिए। सकारात्मक विचारों को और ज़्यादा बढ़ावा देता है और सकारात्मकता की तरफ लेकर जाता है योग। अगर जीवन में आप योग को उतारते हैं तो निश्चित तौर पर आप मानसिक तौर पर इतने मजबूत और स्वस्थ हो जाएंगे और इतने ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएंगे और अपने आप को बेहद हल्का महसूस करेंगे। 2024 21 जून 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हालांकि इसकी शुरुआत 2015 में हो गई थी,
2015 में भारत के द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और न केवल भारत बल्कि वैश्विक मंच पर योगा को मनाया गया, योग दिवस मनाया गया। जब ये प्रस्ताव यूएन असेंबली में रखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 में 27 सितंबर, जिसको फिर स्वीकार किया गया, प्रस्ताव को स्वीकारा गया, तमाम 177 देशों का समर्थन मिला और तभी से शुरुआत हो गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और भारत की कि योग को कहां तक लेकर जाना है। हमने सुना इससे पहले भी जब 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगा दिवस पर संबोधित कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि अभी तो बहुत दूर तक जाना है, अभी तो बहुत आगे तक जाना है और बहुत आगे तक योग को बढ़ाना है, भारत को बढ़ाना है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर की धरती से योग का संदेश दे रहे हैं, लिहाजा पूरे विश्व में न केवल योग, बाकी कई सारे संदेश जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। हालांकि मौसम में खराबी हुई, मौसम में खराबी की वजह से कुछ समय इंतजार करना पड़ा, डिले हुआ, बारिश हुई और जहां पर एक्चुअली कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर बाकायदा योगा मैट्स बिछाए गए थे, वहां पर मौसम के बदलाव के कारण, बारिश के कारण योगाभ्यास नहीं हो पाया, कार्यक्रम नहीं हो पाया, आयोजन नहीं हो पाया। लिहाजा एक हॉल के अंदर इस पूरे कार्यक्रम को करना पड़ा, शिफ्ट करना पड़ा और यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से योगाभ्यास को निरंतर अपने डेली रूटीन में लाने की अपील की है। और इंडिया न्यूज़ लगातार अपने दर्शकों के साथ ही अपील कर रहा है कि आप भी आज से ही शुरू कीजिए, आज से ही योग का जो निरंतर अभ्यास है वो शुरू कीजिए, ताकि आप अपने जीवन में एक निरोगी काया के साथ साथ एक स्वस्थ मन और विचार और एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी उत्पन्न कर सकें। देखिए, योग 21 जून को इसको क्यों चुना गया, 21 जून की तारीख को तय करा जाना, ये अपने आप में एक महत्व रखता है। इसके पीछे भी एक वजह है, इसके पीछे भी एक कारण है, वो ये कि 21 जून को साल का सबसे लंबा दिन माना जाता है। इसके बाद धीरे धीरे जो दिन है वो छोटे होने लगते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा लंबा दिन माना जाता है 21 जून का, साल का। और शायद यही वजह है कि 21 जून की तारीख को चुना गया योगा दिवस के लिए। और लोग अक्सर क्या करते हैं कि एक दिन के लिए ऊर्जावान होते हैं, योगाभ्यास करते हैं, लेकिन इंडिया न्यूज़ अपील कर रहा है अपने दर्शकों से और जो इस वक्त हमें सुन और देख रहे हैं कि आप अपने निजी जीवन में योग को उतारिए, योग का आप निरंतर अभ्यास कीजिए। ना ये केवल आपको शारीरिक तौर पर मजबूत और सुदृढ़ करेगा, प्रगाढ़ करेगा, बल्कि आपको वैचारिक तौर पर भी सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करेगा। आपके अंदर वो एक सहनशीलता आएगी, संतुलन बनाए रखने की एक सब्र आएगा, एक संयम आपको सिखाता है, एक जुड़ाव है योग, संयम है योग और संतुलन है योग। तो आप इस योग को अपनाएं अपने जीवन में और आसपास के लोगों को भी आप प्रेरित कीजिए कि आसपास के लोग भी अपने आप को कम से कम आधे से 1 घंटा दें योग के लिए और योगाभ्यास करें। योग दिवस पर लगातार हर साल दर साल एक नया रिकॉर्ड भारत मनाता है। इस बार भी एक नया रिकॉर्ड कायम किया। इस बार की थीम भी बहुत अलग है। देखिए, इससे पहले हमने देखा और कोविड के बाद से, कोविड के दौरान, कोविड के बाद लगातार कई मात्रा में जो योगाभ्यास करने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ी है। चाहे युवा पीढ़ी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो लोग हो जो शारीरिक तौर पर उतने सक्षम नहीं हैं। डॉक्टर्स, चिकित्सक लगातार लोगों से अपील करते हैं कि आप अपने जीवन में योग उतारें, योग करें। और यहाँ तक कि जो योगाभ्यास निरंतर करते आ रहे हैं कई साल दर साल, उन लोगों ने भी अपील की है कि वो भी अपने जीवन में योग करें। तो देखिए, देश भर में योग को लेकर एक खास उत्साह देखने को मिला, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से योग का संदेश दिया
और कई सारे संदेश भी देने की कोशिश की। आसिफ मीर मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं कश्मीर से। आसिफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगाभ्यास किया, इसके माध्यम से हम ये देख रहे हैं कि भारत निरंतर योग को बढ़ावा दे रहा है। फिलहाल की तस्वीरें क्या बयां करती हैं, क्योंकि उस दौरान का कार्यक्रम उतना भव्य नहीं हो पाया जिसकी उम्मीद की गई थी, लेकिन उस कार्यक्रम को शिफ्ट किया गया, लेकिन ऊर्जा उतनी ही है, उत्साह उतना ही है। आसिफ, आवाज मिल रही है आप तक? आसिफ, आवाज मिल रही है आप तक? मेरे सहयोगी भी वहां पर मौजूद हैं और देखिए, योग करो और निरोग रहो, ये एक संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से दिया, कश्मीर की धरती से दिया। कश्मीर के दौरे पर वो रहे और इस बार एक नई थीम थी, योगा अपने लिए और समाज के लिए, योग फॉर द सेल्फ एंड सोसाइटी। ये 2024 की थीम थी। महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं को मजबूती देना, ये भी एक प्रकार की थीम थी। देखिए, 2015 से लेकर 2024 अब आ गया है और आज हम देख रहे हैं कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस, निरंतर 10 सालों से योग को बढ़ावा देने का काम प्रधानमंत्री